आप सभी को हमारी ओर से नमस्कार है, प्रणाम करते हैं आप सभी का। और आज हम बताने जा रहे हैं 8 से विभाज्यता के नियम, 9 से विभाज्यता के नियम, 8 से विभाज्यता के नियम और 9 से विभाज्यता के नियम, और उसके बाद हम बताएंगे 10 से विभाज्यता के नियम और 11 से विभाज्यता के नियम। जी हाँ दोस्तों, मैंने पीछे बता दिया था 2 से लेकर आपको 7 तक, और आज हम बताएंगे 8 से लेकर 9 भी, 10 भी और 11 भी आपको कवर करेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ। मैंने कहा था कि 8 से विभाज्यता के नियम को कैसे करते हैं। तो 8 को लिखा जाता है दोस्त मेरे 8 को कैसे लिखा जाता है, तो कहिएगा कि 8 को लिखा जाता है 2 के पावर 3। मैंने कहा 4 को तो 2 के पावर 2, 2 को तो 2 के पावर 1 लिखा जाता है। यानी 2 का जब हम चेक करते हैं तो 1 यूनिट लास्ट का देखते हैं, इकाई का अंक। 4 का चेक करते हैं तो लास्ट के 2 अंक चेक करते हैं, और 8 का चेक करेंगे तो लास्ट के 3 अंक को चेक करेंगे। 8 से विभाज्यता का नियम कहता है कि किसी संख्या के लास्ट का अगर 3 अंक, किसी संख्या के लास्ट के अगर 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा है तो वह संपूर्ण संख्या भी 8 से विभाजित होगा, ऐसा आपको जानना है। 4 से विभाज्यता के नियम, किसी संख्या के लास्ट का 2 अंक यदि 4 से विभाजित हो रहा है तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। 16 लेते हैं तो 2 के पावर 4, लास्ट का 4 अंक चेक कीजिएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, किसी संख्या के यदि लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित हो, 8 से विभाजित हो तो संपूर्ण संख्या ही 8 से विभाजित होगा, 8 से विभाजित होगा। इसका चेक कैसे करेंगे, लेट करते हैं 5 4 0 8 5 3। अब चेक कीजिएगा 8 से विभाजित है या नहीं है। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, लास्ट के 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। तो लास्ट के 3 अंक हम लेते हैं और 8 से डिवाइड करते हैं, तो 8 से ये कट जाएगा, 8 से 8 7 56, 8 से नहीं कटेगा, तो यानी 8 से डिविजिबल नहीं है। मैं लेता हूँ 5 4 0, ये देखते हैं, और लेते हैं 8, तो ये देखते हैं 8 से डिविजिबल है कि नहीं। तो लास्ट के 3 अंक को चेक करना है। 8 5 40, 8 दूना 16, 8 3 24, 8 चौके 32, 8 पंचे 40, और 8 से 8 भी कट रहा है, यानी पूरी की संख्या ये कट जाएगी। तो दोस्तों मैंने उम्मीद किया कि आपको 8 से विभाज्यता के नियम को समझाया जाए। अच्छा चलिए मैं एक बार चेक करता हूँ 5408 को 8 से भाग देने का। 8 से देंगे तो 8 7 56 होता है, तो 8 6 48, 48 और 6 60, 8 6 48, 8 7 56, 56 4 8 6 48, यानी कट रहा है। तो दोस्तों आपने समझ गया होगा कि लास्ट के 3 अंक को चेक करना है। चलिए 9 से विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। 9 से विभाज्यता 9 से क्या विभाज्यता होता है, वही रूल होता है कि संपूर्ण अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या ही 9 से विभाजित हो जाएगा। संपूर्ण अंकों का योगफल यदि 9 से विभाजित हो जाए तो पूरी संख्या ही 9 से विभाजित हो जाएगा, जिस तरह से 3 का आपने देखा था। तो यहाँ पर हम चेकिंग करेंगे कि यदि किसी संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभक्त हो, 9 से विभक्त हो तो संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित होगी, 9 से विभाजित होगी। मेरे मित्र, मेरे भाई, मैंने आपको बताने की कोशिश किया कि यदि संख्या के अंकों का योगफल 9 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 9 से विभाजित होगा। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं 5 4 9 8 7, जोड़िए 9 से विभाजित करना है तो 9 से विभाजित होना चाहिए, तो 9 से तो 9 ये कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, 8 7 15 9 से नहीं कटेगा, दिस इज नॉट इक्वल। अब चलिए हम लोग कोशिश करते हैं जानने का कि 10 से विभाज्यता का नियम क्या होता है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लोग 10 से,
विभाज्यता। तो 10 का जब हम लोग टेबल लिखते हैं तो कुछ इस तरह से टेबल लिखते हैं, देखिएगा 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, यानी लास्ट का यूनिट डिजिट हमेशा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 10 से कोई भी नंबर तब कटेगा जब उसके लास्ट का डिजिट कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये तो सिंपल है। तो कहेंगे यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक कितना हो, 0 हो, तब वह संख्या अवश्य ही 10 से विभाजित होगा। 10 से क्या होगा, विभाजित होगा। ये हमारा 10 तक का विभाजिता का नियम था। और 11 के विभाजिता क्या कहता है कि समस्थान के अंकों का योगफल और विषम स्थान के अंकों के योगफल का अंतर यदि 0 या 11 के कोई मल्टीपल में आता है तो वो 11 से विभाजिता का नियम कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करूँ, अगर आपको 11 से विभाजिता का नियम, 11 से विभाजिता नियम, तो क्या कहना चाहिए, इसका रूल है, बहुत बेसिक सा रूल है, क्या, सम स्थान के अंक का योगफल, अंक का योगफल एवं विषम स्थान के अंक का योगफल का अंतर या तो 0 या 11 के, यानी 11 के कोई मल्टीपल हो, तब वह संपूर्ण संख्या ही 11 से विभाजित होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 1331 में बताइए समस्थान और विषम स्थान पर कौन कौन आएगा। 1 हो गया विषम और 3 हो गया विषम। तो ई स्थान चेक कर रहे हैं, जैसे 1 2 3 4 लिखते हैं ना, तो ई 1 और 3 तो विषम हो गया, 2 और 4 सम स्थान हो गया, तो 1 और 3 यानी सम स्थान। और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग विषम स्थान। तो विषम स्थान 1 और 3, 1 3 4, समस्थान 3 1 4, और 4 का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 0। और 0 में 11 से हमने कहा 0 हो या तो 11 का कोई मल्टीपल हो, तो ये संख्या 1331 जो है 11 से डेफिनेटली भाग लग जाएगा। तो मित्र, मैंने कोशिश किया कि आपको सारी तरीक़ों से समझाया जाए और मेरी जितनी एफर्ट थी मैंने आपको समझाने की कोशिश किया। मैं आशा करता हूँ कि आपको सारी चीज़ समझ में आया होगा, और इसी आशा उम्मीद के साथ फिर मिलते हैं नई वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।